बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। हमारे परम सम्मानीय मंत्री जी मनोहर लाल जी पंत और हमारे उनके साथ में हमारे परम सम्मानीय आशीष राउत जी जिला पंचायत सदस्य हमारे मंत्री जी के साथ में पधारे हैं और जितने भी मंत्री जी के साथ में सभी कार्यकर्ता हैं, सभी से निवेदन है कृपया मंच के पास आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और व्यासपीठ की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन मैं व्यासपीठ की तरफ से करती हूँ। राधे। आइए तो हम सभी भगवान श्री हरि की पावन कथा में पुनः प्रवेश करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान श्री कृष्ण छोटी सी आयु है किस प्रकार की लीलाएं करते हैं, किस प्रकार से अपने भक्तों पर भगवान ने कृपा की और कैसे भगवान ब्रज में रहकर बड़े होकर के बड़ी ही सुंदर माखन चोरी लीला को करते हैं। तो हम सभी कन्हैया की अनन्यान्य लीलाओं की कथाओं की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। जिस परमात्मा की मर्जी के बगैर, जिस ईश्वर की मर्जी के बगैर इस संसार का एक पत्ता नहीं हिल सकता है, जिस ईश्वर के इशारों पर, जिस परमात्मा के इशारों पर ये सारा जग नाचता है, उन ब्रज के भोरे गोपी ग्वालों के इशारों पर कभी कभी मेरे कृष्ण को, मेरे कन्हैया को नाचना पड़ा, उनके इशारों पर चलना पड़ा। तब तक हमारे परम सम्मानीय भाई साहब एक भजन बोल रहे हैं। राधे 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 और हमारे मंत्री जी को चूंकि थोड़े समय के बाद जाना है, थोड़ा समय है, इसलिए हमारे मंत्री जी से निवेदन है कृपया हमारे इन श्रोताओं के लिए दो शब्द हमारे मंत्री जी कृपया कहें। भारती कहाँ की अयोध्या धाम कहते अपने ढंग है वो आज इस पावन भूमि ग्राम कल्याणपुरा और एक गांव ढंगा में विराजमान माँ दुर्गा के चरणों में और हमारी बहन दिव्या भारती के चरणों में अपना शीश नमन करते हुए हमारे माननीय आशीष रावत बानपुर जिला पंचायत सदस्य, हमारे सोनू चौबे ग्राम प्रधान धौलपुरा और हमारे समस्त
संगीताचार्य और हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्गगण, मैं सभी के चरणों में अपना शीश नमन करते हुए आज हमारे यहाँ कौन सा दिन है? क्या दिन है? 5वां दिन भागवत का कार्यक्रम हमारी बहन दिव्या भारती जी के द्वारा कुंडेश्वर धाम के द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है। उसमें सभी श्रोतागण भागवत का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। भागवत का मतलब भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने तपस्या। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या यहाँ पर हो रही है और श्रोतागण सुन रहे हैं। और सभी भगवान के बारे में, माताओं के बारे में, हमारे प्रभु के बारे में यहाँ सब बताया जाता है और सुना जाता है और उसको दोनों कानों से सुन करके और ग्रहण किया जाता है। नहीं तो एक कान से सुना, दूसरे कान से उड़ा दिया। तो इतनी मेहनत करके आप लोग यहाँ बैठे हैं, ज्ञान तपस्या कर रहे हैं, तो इसका ध्यान आपको देना है, पूरे परिवार को देना है और घर जा कर के अपने बच्चों को, माताओं बहनों को जो नहीं आ पाया, तो आज बहन दिव्या भारती ने क्या सुनाया, ये सब घर पे बताना चाहिए। ऐसा मेरा सोच विचार है, जिससे आपका ज्ञान, आपके परिवार का ज्ञान आगे बढ़े। ये धर्म और अधर्म जहाँ होता है, वहाँ धर्म ही आपके पापों का नाश करता है। इसलिए राजा रामचंद्र भगवान ने रावण का वध किया, और जबकि रावण ज्ञानी पुरुष था, लेकिन अहंकार हो गया था। अहंकार नहीं होना चाहिए। किसी भी भाई बहन को, युवा साथी को या ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसको अहंकार नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हमारे कृष्ण भगवान ने अधर्म पर सत्य की विजय लहराई। कृष्ण भगवान ने भी कंस का वध किया था। तो ये सब लीलाएं भगवान की होती हैं और भगवान करते रहते हैं। जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे सब कोई। तो ऐसी कृपा भगवान से लगन बना के रखिए कि अपना काम करिए और आध घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट 2 अगरबत्ती लगाइए, दीपक जलाइए, सुबह पूजन कर लो या शाम के कर लो, आपको भगवान इसी में फल देता रहता है। हमें ये बात कहना है कि अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना अति आवश्यक है। क्यों कि पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो किसानी करते रहेंगे, और अगर पढ़ाएंगे लिखाएंगे बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, तो वो आगे चल कर के कोई तहसीलदार बनेगा, कोई लेखपाल बनेगा, कोई कानूनगो बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, कोई डीएम बनेगा, कोई आईजी बनेगा, कोई डीआईजी बनेगा, कोई कमिश्नर बनेगा और कोई नेता भी बनेगा। तो ये काम बगैर पढ़ाई लिखाई के कुछ नहीं होता है। आजकल नौकरी में सब कुछ है। आजकल अपने देखिए आप कि हमारे
माननीय देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो चाय बेचते थे, अपने माता पिता को जीवन यापन करते थे और उन्होंने इतनी मेहनत, लगनशीलता और तपस्या और मेहनत की और पढ़ाई की, आज वो देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये बात आप सभी जानते हैं। उनने गरीबी देखी है, गरीबी क्या होती है वो सब जानते हैं। ऐसे हमारे योगी जी हैं, संत के रूप में हैं और वो इतना कार्य करते हैं मोदी और योगी कि पूरी 24 घंटे में केवल 4-5 घंटे